हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। आज की वीडियो में हम जो है भारत के भूगोल के नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम होगा बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, इसके कौन कौन से जोन होते हैं, या फिर ये भारत में कहाँ पर है, भारत में कितने हैं। जो है बायोस्फीयर रिजर्व एंड मैन प्रोग्राम जो है एमएबी प्रोग्राम जो यूनेस्को का, वो क्या है, इन सब के बारे में हम जो है जानकारी इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। बिना देरी के हम लोग शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। सबसे पहला है बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है। तो परिभाषा अपने को इतनी बड़ी सी कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी पढ़ के दिखा देते हैं कि क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रकार से ऐसी जगह या ऐसे स्थान, भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जो किसी प्राकृतिक वन या वन्य जीवों की जो है वो प्राकृतिक आवास की रक्षा करता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं, ऐसे भौगोलिक रूप से क्षेत्र जो जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की क्या किया जाते हैं, रक्षा करते हैं। और ये अक्सर क्या करते हैं, आर्थिक उपयोगों के लिए यहाँ पर जो है कौन से जोन स्थापित किए जाते हैं, बफर जोन। तो आर्थिक रूप से बफर जोन स्थापित किए जाते हैं, तथा साथ ही एक से ज्यादा यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर बर्ड सेंचुरी यहाँ पर होती है, यहाँ पर हो सकती है। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ऐसी जगह होती है जो वहाँ के वन्य जीवों के जो है भौगोलिक क्षेत्र की, प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र की रक्षा करता है। वहां पे बहुत सारे जोन स्थापित किए जाते हैं, जिसमें आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जोन होता है बफर जोन, जिसको हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि इस यहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ फिर एक या फिर एक से अधिक जो है नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, या फिर वहां पे एक से अधिक अभ्यारण्य भी हो सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व को जो है वो उसके क्षेत्रों को तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन से क्षेत्र है उसके, तो सबसे पहला है केंद्रीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं कोर जोन, दूसरा है बफर क्षेत्र जिसको बफर जोन बोलते हैं, और तीसरा है संक्रमण क्षेत्र, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। तो कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन, इन तीनों जोन को जो है वहां की प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से या फिर वहां की सिक्योरिटी की दृष्टि से जो है तीन भागों में बांटा गया है। जो सबसे बीच वाला पार्ट होता है, कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व है जिसके तीन पार्ट होते हैं, जो सबसे बीच वाला पार्ट होता है जहां पे किसी प्रकार की अनुमति नहीं होती, किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाती, पूर्णतः प्रतिबंधित एरिया जो होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको कोर जोन बोलते हैं, या फिर केंद्रीय जो है जोन बोला जाता है, केंद्रीय क्षेत्र बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो केंद्रीय क्षेत्र जो है सबसे संरक्षित या सबसे सुरक्षित जगह होती है, और पूर्णतः ये क्या होता है, प्रतिबंधित। फिर उसके बाहर जाता है तो ये बाहर वाला जो एरिया आता है जस्ट इसके चारों तरफ, किसके चारों तरफ, केंद्रीय जोन के चारों तरफ। तो केंद्रीय जोन या फिर केंद्रीय क्षेत्र के कोर जोन के चारों तरफ जो एरिया आता है उसको बोलते हैं बफर जोन। यहाँ पे जो है ये पूर्णतः प्रतिबंधित एरिया नहीं होता। इस एरिया में क्या होता है कि काफी हद तक प्रतिबंध होता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्यों को जो है प्रतिबंधित नहीं किया गया जो है प्रकृति के लिए जो है अविध्वंसक कार्य कर। अविध्वंसक कैसे, जो प्रकृति या वहां के वन्य जीवों या वहां के प्राकृतिक वनस्पति को जो किसी प्रकार को जो विध्वंसकारी नहीं हो, या फिर वहां उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो, ऐसे कार्य को वहां पे छूट दी जाती है। जैसे कि वहां कोई शोध कार्य करना हो, यहाँ के पर्यावरण शिक्षा होगी, प्रशिक्षण हो गया, या फिर वहां पे पर्यटन। तो पर्यटन की क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में जो है वो पर्यटन की अनुमति दी जाती है। तो बफर जोन के अंदर, बायोस्फीयर रिजर्व के बफर जोन के अंदर जो है वो पर्यटन की अनुमति दी जाती है। और क्या होता है, पर्यावरण शिक्षा और फिर जो है शोध कार्यों की भी यहाँ पे अनुमति होती है। और उसके बाहर का जो क्षेत्र होता है उसके ऊपर जो प्रतिबंध होते हैं तो बहुत ही कम प्रतिबंध होते हैं। वहां पे जो है बहुत सारी जो है अलाउंस होती है, बहुत सारे लोगों को जो है छूट दी जाती है। वहां के जो है स्थानीय लोगों के सहयोग के द्वारा जो है वहां पर खेती भी की जाती है, तो वहां के स्थानीय लोगों को जो है वहां पे खेती करने के लिए भी दी जाती है, वहां के मनोरंजन भी होता है, और वहां पे जो है लोगों को बस्तियां बसाने की या फिर वहां पे जो है घर बना के रहने की भी जो है अनुमति दी जाती है। किस क्षेत्र में, संक्रमण क्षेत्र में। वापस सुन रहे सारी बातें। कोर जोन के अंदर जो है पूर्णतः संरक्षित या पूर्णतः प्रतिबंधित एरिया होता है जहाँ किसी प्रकार की अनुमति नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ वहां के वन्य जीवों के लिए जगह होती है। उसके बाहर की जो जगह होती है उसको बफर जोन बोलते हैं। ये पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं होता, लेकिन कुछ प्रतिबंध होते हैं और कुछ प्रतिबंध को हटाया जाता है वहां पर जो है कुछ लोगों के लिए। कौन कौन से प्रतिबंध हटाए जाते हैं, तो वहां पर जो है शोध कार्यों की जो है अनुमति होती है, वहां पर्यावरण के प्रशिक्षण के लिए जो है लोग आ जा सकते हैं, और वहां पर जो है पर्यटन की भी अनुमति दी जाती है। और उसके बाहर का जो क्षेत्र होता है उस पर प्रतिबंध जो है बहुत कम होते हैं। वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वहाँ के उन लोगों की हेल्प से उनको खेती करने भी दी जाती है, या फिर उनको रहने के लिए जो है वहाँ पे घर भी बना सकते हैं, वहाँ पे बस्तियां बसाने की भी अनुमति दी जाती है। ये तीन जोन हमने पढ़ लिए। अब आगे देखेंगे हम लोग
बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व या भारत के प्रमुख जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है अपन ने पढ़ लिया, होते क्या है, ये इस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जो वहां प्रकृति के या फिर वहां के वन्य जीवों की भौगोलिक निवास का या फिर वहां की भौगोलिक प्राकृतिक निवास की जो है रक्षा करते हैं। और कौन कौन से हैं भारत के अंदर, किस किस जगह पे कौन सा, तो ये जो है मैप के अंदर सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व लिख रखे हैं। उनको जो है हम लोग मैप के अनुसार या फिर राज्य वाई पढ़ेंगे। शुरुआत हम लोग करेंगे हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश का जो है बायोस्फीयर रिजर्व उसका नाम है कोल्ड डेजर्ट, तो ये अपने को याद रह जाएगा इजीली। हिमाचल प्रदेश में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? कोल्ड डेजर्ट। उसके बाद उत्तराखंड का जो है वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। कोल्ड जो है अपने को पता है सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश में, उधर जो है और ठंड ज्यादा पड़ती है, वहां पे बर्फ भी पड़ती है, तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी जो है उत्तराखंड में। नंदा देवी नेशनल पार्क है, वो भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इस नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पर ही स्थित। आगे हम लोग देखेंगे, इधर की तरफ बढ़ेंगे तो आता है गुजरात, और गुजरात के अंदर जो है वो ग्रेट रण ऑफ कच्छ या कच्छ का रण जो है वो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है पूरे भारत का। और कच्छ का रण जो है कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। उसके आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आता है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का संयुक्त रूप से जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। आपको बताता है बायोस्फीयर रिजर्व की जो नीति है वो भारत के अंदर 1986 में लागू की गई थी, और जब ये लागू हुआ था उस समय भारत के अंदर पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था उसका नाम था नीलगिरी। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलगिरी का विस्तार निम्न में से किस राज्य में नहीं है? तो किस किस राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन 3 राज्यों में जो है वो नीलगिरी का विस्तार है। फिर आगे देखें, तमिलनाडु के 2 प्रमुख जो है महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल है, कौन कौन से? एक तो है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, और दूसरा है अगस्त्य मलाई। तो अगस्त्य मलाई और मन्नार की खाड़ी दोनों जो है कहाँ के हैं? मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत का पहला समुद्री जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो स्थलीय भी हो सकता है, समुद्री भी हो सकता है। तो भारत का पहला जो है स्थलीय कौन सा? वो तो नीलगिरी है। और भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। और अगस्त्य मलाई भी कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके बाद देखें, आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जो है बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है शेषचलम। तो शेषचलम कहाँ पे है? वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। एक अपन जो है अंडमान निकोबार का भी याद रखते हैं, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार का जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद देखेंगे, ऊपर आते हैं, सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वो सब कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश के जो है 3 बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन कौन से हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। 3 कौन कौन से? एक तो है पन्ना, एक है पचमढ़ी, पन्ना पचमढ़ी, और तीसरा है अचानकमार जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में इसका विस्तार है। तो अचानकमार जो है, अचानकमार का विस्तार कहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। तो पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अचानकमार, पन्ना और पचमढ़ी, ये तीनों कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। दोनों का ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है, तो साथ में याद रखेंगे जो अचानकमार है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अचानकमार का विस्तार जो है निम्न में से किन 2 राज्यों में है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उड़ीसा का अपन याद रखते हैं, कौन सा है? सिमलीपाल। सिमलीपाल नेशनल पार्क भी जो है उड़ीसा के अंदर है, और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा नेशनल पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, उसको जो है हम आने वाली वीडियो में बात करें, जिसको कंप्लीट डिटेल से और ट्रिक से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा नेशनल पार्क किस जो है पशु या किस विशेष पक्षी के लिए फेमस है। आगे देखेंगे पश्चिम बंगाल का, और पश्चिम बंगाल का अपने को पता है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भारत का कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ये कहाँ पे? सुंदरवन डेल्टा पर है। उसके बाद में आसाम के 2 याद रखते हैं। आसाम के जो है डिब्रू सिखोवा और मानस, ये दोनों कहाँ पर है? आसाम के अंदर है। तो मानस और डिब्रू सिखोवा दोनों कहाँ है? आसाम में। और डिब्रू सिखोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व भी कौन सा है? डिब्रू सिखोवा। और मानस भी कहाँ है? आसाम में। दोनों कहाँ है? आसाम में। सबसे बड़ा कौन सा है? कच्छ का रण जो है वो भारत का सबसे बड़ा है बायोस्फीयर रिजर्व है। सॉरी, चलो उसके बाद देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बायोस्फीयर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश में जो है आपको पता है प्रमुख नदी कौन सी बहती है? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहता है। और जो अपना गार्ज बनाती है उसको दिहांग गार्ज भी बोला जाता है।
तो दिहांग से याद हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। तो दिहांग दिबांग, दिबांग जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की ही जो है सहायक नदी है। तो दिहांग दिबांग जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। तो दिहांग दिबांग कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में कंचनजंगा, अपने को पता है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, वो हिमाचल प्रदेश के कौन से सॉरी भारत के कौन से राज्य में, सिक्किम में है। तो अपन को याद रहेगा कंचनजंगा जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी कहाँ है, सिक्किम में। मेघालय का याद रखेंगे, मेघालय का कौन सा है, नोकरेक, मेघालय का कौन सा है, नोकरेक। तो नोकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वो किस राज्य में है, मेघालय के अंदर। फिर बाकी सारे हो ही गए लगभग लगभग। अब हमने जो है सारे के सारे जो बायोस्फीयर रिजर्व है इनको जो है पढ़ लिया है। वापस देखें तो एक बार देख लेते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश का वो कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर। फिर पन्ना, पचमंडी और अचान कमार कहाँ पे है, वो मध्य प्रदेश में है। अचान कमार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों में है। इधर आए गुजरात में कच्छ का रण है। नीलगिरी जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में फैला हुआ है। तमिलनाडु के 2 अलग से कौन कौन से याद रखते हैं, मन्नार की खाड़ी और अगस्त्य मलाई। आंध्र प्रदेश का जो है वो सेचलम है। उसके बाद में देखते हैं उड़ीसा का कौन सा है, सिमलीपाल। उड़ीसा के बाद में जो है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। आसाम के जो है 2 कौन कौन से, मानस और डिब्रू सिखवा, जो डिब्रू सिखवा भारत का सबसे छोटा भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश का दिहांग दिबांग, कंचनजंगा कहाँ का है, सिक्किम का, और नोकरेक कहाँ का है, मेघालय का। और इधर जो बच गया वो कौन सा है, ग्रेट निकोबार, वो कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। ये जो है भारत के सारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। अब जो है कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, वो कौन कौन से हैं। विश्व स्तर पर 122 टोटल 122 देशों में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो 680 तो 682 जो है वो पूरे विश्व स्तर पर क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे बड़ा बायोस्फीयर भारत का कौन सा है, गल्फ ऑफ कच्छ या कच्छ की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, गुजरात में। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, हमने अभी बताया डिब्रू सिखवा, जो कहाँ पे है, असम में है। पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व अभी आपको बताया था, मन्नार की खाड़ी जो है भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत के अंदर जो है टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिसको यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर के अंतर्गत जो है अंतरराष्ट्रीय जो है सूची में शामिल किया है। मैन एंड बायोस्फीयर, ये जो है किसकी जो सूची कौन तैयार करता है, यूनेस्को तैयार करता है। क्या होता है कि मनुष्यों और जैवमंडल में के बीच में जो है आपस में संबंध स्थापित करने के लिए जो है ये योजना चलाई गई है यूनेस्को के द्वारा। इसमें अलग अलग देशों के जो है अलग अलग जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को इसके अंदर जोड़ा जाता है। तो भारत का टोटल 18 जैव आरक्षित क्षेत्र है, जिसमें कितने जो है यूनेस्को के MAB प्रोग्राम का हिस्सा है। 12 जैवमंडल आरक्षित ऐसे हैं जो यूनेस्को के MAB प्रोग्राम का हिस्सा है। उसके बाद देखा कि जाए कि भारत में जो है जैवमंडल पर आरक्षित क्षेत्रों की योजना जो है कब लागू की गई थी, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है और सबसे पुराना है। इसको 1986 में बनाया गया था और 1986 में जो है भारत की बायोस्फीयर रिजर्व योजना को शुरू किया गया था। और पहला कौन सा है, नीलगिरी, जो कहाँ पे, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक 3 राज्यों में उसमें विस्तृत है। बस इतना सा छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा कुछ इसमें डिटेल में है नहीं। अपने को क्या याद रखना है, कुछ इंपोर्टेंट जो फैक्ट आए थे वो याद रखेंगे और उसके साथ हम जो है कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है वो याद रखेंगे। ज्यादा है नहीं, 18 है और कुछ अपने को जो है नाम से याद रहते हैं, कुछ है जो अपने को याद करने पड़ेंगे। नीलगिरी अभी आपको बता दिया तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट टाइम में, 18 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 18 बायोस्फीयर रिजर्व। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, कच्छ का रण। पचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व किस नाम से जो है, रिजर्व किस राज्य में, पचमंडी, पन्ना और अचान कमार, ये तीनों कहां पे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश। शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे, आंध्र प्रदेश में। अभी देखा ना शेषचलम कहां पे, आंध्र प्रदेश में। डिब्रू सिखवा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, आसाम में। डिब्रू सिखवा और मानस दोनों कहां पे हैं, आसाम में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है। ग्रेट निकोबार द्वीप जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वो कहां पे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। ऑप्शन नंबर उसका हो जाएगा बी, आंसर सही हो जाएगा। यूनेस्को ने MAB प्रोग्राम की कार्यक्रम की शुरुआत कब की, ये जो क्वेश्चन शायद पीछे नहीं आया था, अभी मैं बता दूं कि जो यूनियन ने जो मैन एंड बायोस्फीयर को जो योजना शुरू की थी, वो प्रोग्राम कब से शुरू किया था, वो 1971 से शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि MAB प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी, 1971
6 में। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? अभी बताया था, कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व नामक योजना किस वर्ष से कार्यान्वित की जा रही है? बायोस्फीयर रिजर्व योजना कब शुरू की गई थी भारत में? तो 1986 में, अभी आपको ये बता दिया था। भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर एमएबी प्रोग्राम के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी है? कि कितने राज्य टोटल जो ऐसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व है? 12 इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है किस राज्य में है? इसका आंसर आप जो है कमेंट करके दे सकते हैं। और आज की वीडियो को जो हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और आप अपना जो है सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।